जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं डीलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण और संसद में हुए एक बड़े विवाद के बारे में। हाल ही में संसद में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। तो चलिए इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और उसके बाद एक सवाल सबके मन में था कि भाई सरकार को इतना बड़ा झटका लगा कैसे, और आखिर वो कौन सा बिल था जो पास नहीं हो पाया। इसी सवाल के जवाब में पूरी कहानी छुपी है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो इस पूरे मामले को लेकर फैली हुई है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल वो फेल हो गया, पर यह बात बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 मतलब कि जो हमारा महिला आरक्षण बिल है वो तो पास हो चुका है। असली खेल तो किसी और बिल का है जो पास नहीं हो सका। तो फिर सवाल यह है कि अगर महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो फिर कौन सा बिल अटक गया? जो बिल असल में रुका ना, वो था संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026। इसी को हम डीलिमिटेशन बिल या परिसीमन विधेयक भी कहते हैं, और सारा का सारा विवाद इसी को लेकर है। तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर ये डीलिमिटेशन है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों है कि इसके रुकने पर इतना बड़ा हंगामा हो गया। चलिए एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। डीलिमिटेशन, जिसे हिंदी में परिसीमन कहते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें देश की जो लेटेस्ट आबादी के आंकड़े हैं ना, उनके आधार पर लोकसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय किया जाता है। इसका फंडाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हर राज्य की आबादी देखी जाती है और फिर उसी हिसाब से लोकसभा की सीटों को दोबारा बांटा जाता है। मतलब सीधी सी बात है, जिस राज्य की आबादी ज्यादा, संसद में उसकी सीटें भी ज्यादा। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। इस बिल में जो सबसे बड़ा प्रस्ताव था वो ये था कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 850 कर दी जाएं। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं था, ये तो भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल देता। और बस जैसे ही सीटों को बढ़ाने की बात आई, देश में एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया, नॉर्थ वर्सेस साउथ का। अब समझते हैं कि यह टकराव आखिर हुआ क्यों। देखिए, झगड़े की असली जड़ यहीं पर है। अगर सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ती तो यूपी बिहार जैसे राज्यों को तो जबरदस्त पॉलिटिकल फायदा होता, लेकिन साउथ इंडिया के राज्य जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर इतना अच्छा काम किया, उन्हें क्या मिलता? सजा। संसद में उनकी आवाज कम हो जाती। और बस इसी बात पर दक्षिण भारत से जोरदार विरोध शुरू हो गया। पर आप सोच रहे होंगे कि इस नॉर्थ साउथ की लड़ाई में महिला आरक्षण का मुद्दा कहां से आ गया, वो क्यों अटक गया? चलिए इन दोनों के बीच का कनेक्शन समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा पेंच यहीं फंसा था कि महिलाओं को जो 33% रिजर्वेशन देना है वो अभी की 543 सीटों पर दें या फिर सीटें बढ़ाने के बाद जो 850 सीटें होंगी उन पर दें। इसी एक सवाल ने सब कुछ रोक दिया। अब सरकार का कहना यह था कि भाई महिला आरक्षण लागू करने से पहले हम सीटें बढ़ाएंगे, मतलब पहले डिलिमिटेशन होगा, सीटें 850 होंगी और फिर उन बढ़ी हुई सीटों पर 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस वजह से महिला आरक्षण के लिए डिलिमिटेशन बिल का पास होना एक तरह से शर्त बन गया। और हमें महिला आरक्षण की जरूरत क्यों है, ये आंकड़े देखकर आपको सब समझ आ जाएगा। सोचिए, देश की आबादी में महिलाएं करीब करीब आधी हैं, 50%, लेकिन पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14%। कितना बड़ा गैप है ये। और अगर ये गैप भरता है तो फायदे ही फायदे हैं। जेंडर इक्वालिटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही पॉलिटिक्स में और ज्यादा महिलाएं आएंगी, जमीनी स्तर पर नई लीडरशिप तैयार होगी। और उम्मीद तो यही है कि जब ज्यादा महिलाएं पॉलिसी बनाएंगी तो हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी जैसे मुद्दों पर और भी अच्छे कानून बनेंगे। और जब हम दुनिया से अपनी तुलना करते हैं तो हालत और भी ज्यादा चिंताजनक दिखती है। रवांडा जैसे देश में 60% से ज्यादा सांसद महिलाएं हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ये आंकड़ा 20% से ऊपर है, और हम अभी भी सिर्फ 14% पर अटके हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। इस डेडलॉक को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं और ये भी देखते हैं कि टेक्निकली ये बिल आखिर फेल क्यों हुआ। हुआ ये था कि 1976 में डीलिमिटेशन पर रोक लगा दी गई थी। क्यों? ताकि जो राज्य फैमिली प्लानिंग पर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सजा ना मिले। फिर 2001 और 2003 में इस रोक को और आगे बढ़ा दिया गया। अब ये रोक 2026 में खत्म होने वाली थी और इसीलिए सरकार ये नया बिल लेकर आई थी। तो फिर बिल पास हुआ क्यों नहीं? देखिए, इसका कारण थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि ये संविधान में बदलाव करने वाला बिल था और इससे राज्यों की सीटों पर सीधा असर पड़ रहा था। इसलिए इसे पास करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी। बिल को 2/3 यानी 2/3 वोट तो मिल गए, लेकिन जो 3/4 यानी 3/4 की और भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और बस बिल वहीं का वहीं अटक गया।
तो कुल मिला के कहानी ये है कि महिला आरक्षण जरूरी है, ये सब मानते हैं, लेकिन डीलिमिटेशन को लेके जो नॉर्थ साउथ का पॉलिटिकल झगड़ा है वो इसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। और इसी चक्कर में अब लग रहा है कि महिला आरक्षण को पूरी तरह लागू होते होते 2029 आ ही जाएगा। तो ये थी डीलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण से जुड़े विवाद की पूरी कहानी। पर यह एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या हमारे देश में राजनीतिक हिस्सेदारी का आधार सिर्फ आबादी ही होनी चाहिए या फिर हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी बहस चलती रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली बार।